तो अब ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एक किरमिच की गेंद जो टाइटल है इसका मतलब होता है कि किरमिच एक मटेरियल है जिसकी बॉल्स बनती है। सभी बच्चों ने बॉल्स देखी हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किस किस चीज़ की बॉल देखी हैं? Yes, sir. सर प्लास्टिक की, लेदर की और और बताओ। सर ठीक। रबड़। सर कॉस्को की प्लास्टिक। सर देखो, कॉस्को बॉल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सर रबड़, रबड़ की हो गई बॉल, लेदर की होती है। लेकिन जो कॉस्को आप लोग बोल रहे हो ना, कॉस्को तो एक कंपनी है जो कि किरमिच की ही गेंद बनाती है। किरमिच का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं टेनिस बॉल। वो एक मटेरियल होता है अंदर से। जब कभी बॉल फटी होगी, उसके ऊपर का कवर फटा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ग्रीन ग्रीन उसके नीचे एक ब्लैक कलर का एक रबड़ टाइप होता है जो बहुत हार्ड होता है, उसको किरमिच बोलते हैं। ठीक है। तो समझ। ये पूरी कहानी उसी किरमिच की गेंद की है। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही तुम्हें ही आ रही है या सभी को कम आ रही है? है। सर सही आ रही है। सर आपकी आवाज सही आ रही है। ठीक है बस, ठीक है। बाकी लोगों को, सभी को सही आ रही है तो फिर आपका कुछ ईयरफोन वगैरह लगा के देखिए, उसमें ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। गर्मी सीज़न चल रहा है गर्मी का, आप सभी को पता है। गर्मी होती है जब हमारा समर चलता है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है। गर्मी का टाइम था और जो दिन का टाइम चल रहा था वो था दोपहर का। दोपहर मतलब आफ्टरनून। उसके समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। मतलब कोई चीज ऊपर से आई थी, तभी वो पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई, पेड़ के पत्तों से टकराती हुई वो वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है। दिनेश आवाज से पहचान गया। अब जो दिनेश जो था वो आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। उसे पता था कि वो वस्तु क्या हो सकती है ना। भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को गिरने से पता चल जाता है कि चीज क्या गिरी है। जैसे बॉल है, लेदर की बॉल लो और एक प्लास्टिक की बॉल लो। ये बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लो। किसका माइक? हाँ ठीक है बस। अब देखिए आगे कि वह वस्तु क्या हो सकती है। उसको टप्पे से पता चल गया था उसके। आप एक लेदर की बॉल का टप्पा दो, वो पटाख लगती है। और प्लास्टिक की बॉल का टप्पा लो, उसकी आवाज़ अलग गूंजती है। तो टप्पे से हम लोग उस गिरने से पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। ठीक है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है। तो बरामदा तो सभी को पता है, आंगन होता है, जो भी गैलरी जिसको बोलते हैं। एक नया शब्द आया है यहाँ पे, चिक। चिक का कोई बच्चा मुझे बता सकता है चिक का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? सर जल्दी से। अरे नहीं, चिक तो एक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। चिक नहीं देखी सर्दियों में जो ब्लू कलर की डंडियों के ऊपर तिरपाल सा लगा होता है, उसको हम ठंड रोकने के लिए लगाते हैं घर के बाहर। देखा है कभी? किसी ने नहीं देखा? पहले तो बहुत चलती थी, आजकल पता नहीं यूज़ होती है कि नहीं। पहले तो चिक बहुत यूज़ होती थी। चिक सरकाकर बगीचे की ओर वो भाग गया। ठीक है। उसने चिक हट सरकाई और फिर वो बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? उससे बोला कि कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। क्या चल रही है बाहर? लू। लू कोई बच्चा बताएगा क्या होती है लू? सर मतलब गर्म हवा होती है तो उससे गर्म हवा। सर चला। गर्म में। सर गर्म हवा। देखो, गर्म हवा। सभी लगभग ठीक ठीक बोले, लेकिन एक्यूरेट आंसर इसका ये है कि गर्म हवा। ठीक है। लू होती जैसे है। आप लोगों ने कभी तूफान के बारे में सुना था, हुदहुद नाम का तूफान, तो इसी तरह हमारे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, सर पैर पंजाब, में चलती है। यूपी, इधर कुछ गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के टाइम में, जिनका स्पेशल नाम है। और वो नाम क्या है? लू। लू लग जाती है तो बीमार हो जाता है आदमी। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना दोपहर में
गर्म हवा में बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लू लग जाएगी। अब देखिए, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। कैसे बोली? वो जोर से। उसकी मम्मी जो थी वो कोई मशीन चला रही थी। अब ये नहीं बताया कौन सी मशीन थी। वो मशीन कोई भी हो सकती है, ठीक है। सिलाई मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, और जो मिक्सी होती है, मिक्सी को इंग्लिश में मिक्सी बोलते हैं लेकिन वो भी तो मशीन है, वो भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन है। फिर आगे बोलते हैं, परंतु दिनेश नहीं रुका। जब उसको रोका दिनेश को, तो दिनेश जो है वो नहीं रुका, ठीक है। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलने की भी दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। मतलब बाहर इतनी गर्मी थी और वो नंगे पैर ही भाग गया, तो उसको अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। जहाँ से वो आवाज़ आई थी ना टप्पे की, गिरने की, वो उसी तरफ भागा, ठीक है। अब देखिए, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। अब उसके घर के जो बगीचे की बात बताई है, वहाँ पर क्यारियाँ थी, और वो क्यारियाँ किस चीज़ की थी? भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे की, ठीक है। एक तरफ एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। मतलब क्यारियां जो थी उसके चारों तरफ केले के पेड़ थे, ठीक है। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं सीखने की। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे तीन नाम दिए गए हैं। देखो ध्यान से देखिए, पहला है क्यारी, फिर है वृक्ष, और फिर उसके बाद है बेल। तो देखो तीनों ही पौधे हैं, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग क्यों है? इनमें कोई डिफरेंस? अच्छा, क्यारी क्या होती है इसका कौन बच्चा बताएगा मेरे को? क्यारी क्या होती है? क्यारी में और वृक्ष में क्या फर्क है बताओ, कोई बताएगा बच्चा? सर जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं। देखो पेड़ पौधे तो सभी में लगते हैं। क्यारी होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे आप कैसे होता, मिर्च मिर्च का पौधा देखा, वो क्यारी होती है, ठीक है। उसके बाद वृक्ष तो पेड़ हो गया, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत होता है वृक्ष, ठीक है, वो पेड़ हो गया। फिर उसके बाद आती है बेल। बेल क्या होती है? एक, कभी कभी देखा होगा, बेल वो पौधा होता है जो एक लाइन में बढ़ता चला जाता है, जैसे सीताफल का हो गया, ठीक है। और और किस चीज़ की बेल होती है? पत्ता गोभी और ये सब, इनकी बेल पे उगते हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग तरह के वो हैं, पौधे कहते हैं तीनों कद्दू को। की भी बेल होती है। हाँ, बेल को आप क्या है कि बेल ऐसे बढ़ती है, आप उसको जहाँ भी, जैसे घरों में आप लगा लो कोई बेल, तो आप देखोगे पूरी बालकोनी में, ग्रिल के ऊपर, हर जगह वो फैल जाती है, ठीक है। तो उसको जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलता रहता है वो वहीं वहीं बड़ी होती जाती है, ठीक है। उसमें कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती, सिर्फ टहनी की तरह वो कमज़ोर सी होती है और बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब एक और नया नाम आ गया आपके सामने, घूस। घूस कौन बच्चा बताएगा? घूस का किस बच्चे को पता है? किस बच्चे को पता है घूस क्या होती है? सर बड़ा चूहा। बड़ा चूहा। बड़ा चूहा होता है, ठीक है। सर बड़ा चूहा। सर बड़ा चूहा। सर बड़ा बड़ा चूहा होता है, तो क्या फर्क होता है एक चूहे में और बड़े चूहे में? सिर्फ साइज का फर्क होता है क्या? क्या फर्क होता है बताओ? सर साइज का भी फर्क होता है और दांत का भी फर्क होता है। देखो ये साइज, बड़ा चूहा प्लास्टिक पे कुतर सकता है। साइज की बात कर दी तो अब जिसका साइज ज़्यादा होगा उसके दांत भी बड़े हो जाएंगे, पूंछ भी बड़ी हो जाएगी। मेन क्या है कि जो छोटे मोटे चूहे होते हैं हमारे घर के अंदर रहते हैं, कोने में घुस जाते हैं, कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, खाने की चीज़ों को। लेकिन ये जो घूस होता है, ये बहुत बड़ा चूहा होता है। ये घर के नीचे नींव खोद देता है, बड़े बड़े गड्ढे बना के ज़मीन के नीचे ये रहता है। ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए,
ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है। अब उसने जब देखा कि हटाते हटाते सामान एक नज़र पड़ी, एक गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। गड्ढे के ऊपर जो गेंद पड़ी थी बिल्कुल नई, वो किस चीज़ की गेंद थी? वो थी किरमिच की गेंद। ठीक है। दिनेश ने किरमिच। किरमिच बताया तो है, एक मटेरियल होता है जिसकी बॉल बनती है। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली, लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। ठीक है। तो वो एक मिनट में चैप्टर देख लूँ कितना बड़ा है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है। उसने उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है। उसने उसको बॉल को अच्छे से देखा उलट पलट करके भी क्या है क्या है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। नज़र उठा के उसने, भाई जैसे आप होते ना सड़क पे चलते हो, आपको कोई चीज़ दिखती है तो पहले आप आजू बाजू देखते हो कि हाँ भाई कोई, जैसे आपको खड़ा मिल जाए, हो सकता है उसकी गेंद गिरी हो। तो उसने आसपास देखा तो वहाँ पर एक तिमंजिली इमारत थी। तिमंजिली मतलब जिसकी 3 मंजिल हैं, 3 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी। उसको उसने देखा तो उसने सोचा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। उसे लगा कि बिल्डिंग से किसी बच्चे ने फेंक दिया होगा, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तो इस तरफ जितने भी, मतलब सड़क की तरफ जितने भी खिड़की दरवाजे थे सारे बंद थे। ठीक है। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब जैसे कि बताया गया था दोपहर का टाइम था, छत पे ऊपर लोग तो जाते नहीं और खिड़कियां दरवाजे भी ज़्यादातर लोग बंद कर देते, तो उसको कोई दिखाई नहीं। नीचे से ऊपर से धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर उसने सोचा कि कौन इस नई गेंद को खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। ये उसके दोस्त होंगे, उसने सबके बारे में सोचा। हाँ भाई ये सुधीर की हो सकती है, अनिल की हो सकती है, अरविंद की हो सकती है, आनंद की हो सकती है, दीपक, इन सभी के नाम उसने मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? भाई अगर उन्होंने चलो मान लो गेंद ले भी ली कि हमें खेलना है, लेकिन ये थोड़ी कि तपती धूप में खेलेंगे और नीचे गिरा देंगे। ठीक है। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। फिर उसको लगा कि ये जरूर किसी बाहर से आई है, ये गेंद यहाँ की नहीं है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल दो चार गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। फिर उसने क्या देखा कि जो गोल चक्कर के पास एक इनका पार्क था, बगीचा था, वहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, तो इसको लगा भाई वहाँ से आई है। तो इसने उस बगीचे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। वहाँ पे दो चार गाय थी बस जो पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। तो उसको याद आया कि कई बार क्या होता है, ज़्यादा तेज खेल लेते हैं, बॉल बहुत दूर चली जाती है और फिर कभी वो वापस नहीं आती। एक बार तो एक गेंद के एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार क्या हुआ था, इन्होंने खेला तो कोई गाड़ी जा रही थी, उसके अंदर चली गई गेंद और फिर गायब हो गई। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? तो उसकी मम्मी ने अंदर से चिल्लाई कि अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। ठीक है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। फिर क्या हुआ, दिनेश गेंद को हाथ में लेकर अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। जो एक ठंडा फर्श था, गर्मियों में नीचे का फर्श ठंडा होता है, कभी कभी आप लोगों ने भी किया होगा। जैसे हम दोपहर में आए स्कूल से, ठीक है, कहीं से खेलते हुए आए, एकदम गर्मी लगती है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ज़मीन पे ही लेट जाते हैं क्योंकि ज़मीन उस टाइम ठंडी होती है। तो दिनेश ने क्या किया, वह ठंडे फर्श की पर चटाई बिछाई हुई थी उस पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, कि भाई ये गेंद है चलो किसी की नहीं है मोहल्ले में से, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो उसने यही कहा कि एक बार मैं सबसे पूछ लूंगा कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था।
अब उस टाइम जैसे गर्मी का टाइम था, छुट्टियां चल रही थी, तो बच्चों ने क्या करा था, खेलने के लिए एक क्लब बना लिया था कि उसमें देखते हैं क्या करते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने भी किया होगा जरूर, जैसे हम स्कूल में करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं बच्चे आपस में पार्टी के लिए, तो इन्होंने खेलने के लिए क्लब बनाया हुआ था। अब इसमें क्या था कि उस क्लब में इन्होंने सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया, किसी ने बैट दे दिया, किसी ने बॉल दे दी, तो वो सामान इकट्ठा हुआ तो सभी उससे खेलते थे। ठीक है। और फिर कभी कभी बॉल जब नहीं खरीदते थे तो सारे मिला के खरीदते थे बॉल को, तो ये उनका क्लब था। तो देखो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, शाम को जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब क्या हुआ, शाम को सारे बच्चे मिले तो दिनेश ने कहा कि मुझे एक गेंद मिली थी, अगर तुम में से किसी की ये गेंद है तो आप मुझे उसकी पहचान बता दो, मतलब मुझे ये बता दो कि तुम्हारी गेंद कैसी थी, कोई निशानी, तो ये गेंद मैं उसे दे सकता हूँ। उसने पहचान क्यों बोला, उसने पहचान इसीलिए पूछा कि उसको ये शक था कि भाई मैं ऐसे ही बोलूंगा गेंद मिली है तो सभी बोलेंगे हाँ भाई मेरी है मेरी है, तो इस तरह गेंद तो गलत बंदे को भी जा सकती है। तो इसलिए उसने सबसे पूछा कि आप मुझे पहचान बताइए। ठीक है। अब देखते हैं। तब देखिए, तभी अनिल बोला, सबसे पहले बंदा जा वो जो बोला वो था अनिल। उसने कहा गेंद तो मेरी खो गई है, उसने कहा कि मेरी गेंद खो गई है। फिर दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद, उसने पूछा कब खोई, तो उसने बोला यही कोई 4 महीने पहले। देखो कितनी पुरानी बात इसने बोली कि 4 महीने पहले खोई है। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा कि वो तेरी नहीं है। उसने क्यों कहा, क्योंकि उसे पता थी गेंद बिल्कुल नई है, एकदम चमचमाती हुई नई गेंद है, तो 4 महीने पुरानी गेंद तो वैसे पुरानी हो जाती है। ठीक है। फिर अगला हुआ, फिर वह मेरी होगी। ठीक है। ये कौन बोला, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अगला बंदा था सुनील, सुधीर, उसने कहा कि अब तो ये मेरी गेंद हो गई। तो दिनेश ने कहा, वह कैसे। हाँ, एक मिनट अच्छा अभी आता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाऊँ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे बच्चों की। हाँ, अब दिनेश ने कहा कि ये गेंद मेरी है, वो सुधीर ने कहा कि वो गेंद मेरी होगी, दिनेश ने कहा वह कैसे। ठीक है। अब देखिए आगे, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। देखो कितना चालाक था, इसने कहा कि पहले मुझे गेंद दिखा दो, अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ज्योमेट्री है, वो किसकी है, अपनी निशानी बताओ, तो आप कहोगे सर ज्योमेट्री दिखा दो, निशानी तो हम बता देंगे, जब आप उसको देख लोगे तो आप पहचान ही जाओगे। तो यही इसने, क्या नाम था, सुधीर ने चालाकी दिखाई। ठीक है। अब आगे देखते हैं, वाह यह कैसे हो सकता है। दिनेश बोला, गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है भाई, कोई गेंद देख लेगा सीधे बोल देगा हरे रंग की गेंद थी और उस पे यहाँ पे मिट्टी लग रही थी, वहां पे ये लिखा हुआ था, तो पहचानी देख ही लेगा। तो बिना देखे बता, तब जाना। ठीक है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। जो दीपक था एक और था इनका दोस्त, वो ऊपर से उतर आया, बिल्डिंग में कहीं ऊपर रहता होगा। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। इसका क्या होता था, जैसे जब भी इसे किसी से काम करता था ना, काम पड़ता था, तो सबसे बहुत अच्छी दोस्ती निकालता था। हाँ भी मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसे करते हैं, इसमें चतुर था, बहुत चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। ठीक है। फिर ये बोला, कैसे तेरी है। सभी ने एक साथ पूछा, यार तेरी कैसे है। सभी ने एक साथ पूछा, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो उसने आपस में बात, बंदों ने बच्चों ने जब पहले कुछ बात हुई होगी, इससे कहा होगा कि अब गेंद ला।
गेंद लेंगे पैसे तो बोला होगा कि भाई मेरे पापा ने तो मना कर दिया पैसों के लिए। सभी बच्चों ने एक साथ उसको बोला कि कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने गेंद के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। ये तो और पुरानी बात बता रहा है। दिनेश जो था वो अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। बिल्कुल। देखिए, गेंद अगर आप 5 महीने तो छोड़िए, आप एक गेंद को थोड़ी देर रख के देखिए कहीं, घर में पड़े पड़े उसमें मिट्टी लग जाती है ना। तो इसलिए इसको दिनेश अच्छी तरह जानता था कि वो गेंद दीपक की नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उस पर बिल्कुल नई की नई बोलती हुई थी। तो दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को हम आगे इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब थोड़ा डाउट देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है।